अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है और ये बात की है कि सिविलियंस के ट्रायल की नहीं बल्कि सवाल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म के ट्रायल का होता है। आपको ये भी बता दें कि अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा है। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा, ये कहा गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने पूछा कि जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जुल्करनैन बताइएगा। देखिए 21वीं तरमीम केस का फैसले का हवाला दे रहे थे ख्वाजा हारिस, तो उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से कहा गया कि उसी फैसले में जिसके ऊपर आप इन्हिसार कर रहे हैं वहाँ पे कानून साजी की नीयत का जायज़ा लेने का तरीक़ाकार भी अदालत ने बताया हुआ है कि उसका भी जायज़ा अदालत ले सकती है और किस अंदाज में ले सकती है वो तरीका भी उसमें दर्ज है। उसके साथ ही जस्टिस नई जो हसन नज़र रिजवी हैं उनकी जानिब से रज़ा रब्बानी के हवाला देते हुए कहा गया कि 21वीं तरमीम में जब फौजी अदालतें कायम की गई थी आइन के तहत 2 साल के लिए, तो उसमें एक साबिक चेयरमैन सेनेट है वो रोए थे बाकायदा वोट देने के बाद, और उनके ये आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि रज़ा रब्बानी को रोने के बजाय बेहतर होता कि वो वोट ना देते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है एक सीट ही उनकी चली जाती। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि रज़ा रब्बानी के आंसुओं की वजह ये नहीं कोई और थी। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने उन्हें कहा कि एक दूसरे केस में रज़ा रब्बानी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि उनके हाथ पाँव बंधे हुए थे, उन्होंने इंतहाई मजबूरी के आलम में ये वोट दिया था। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2 साल तक रज़ा रब्बानी नाराज़ भी रहे थे। तमाम फिर जस्टिस जमाल मंदोखिल की जानिब से कहा गया कि 18वीं तरमीम और जमहूरियत के लिए रज़ा रब्बानी की बहुत खिदमात हैं, इसलिए ऐसे मौके पर जब उन्हें पता हो कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनके फैसले के असरात क्या होंगे उनके वोट के, उनका रोना बनता था और समझ में भी आता है। जो ख्वाजा हारिस है उनकी जानिब से कहा गया कि वो इस इशू पर तबसरा नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने यह भी पूछा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर जब हुआ था क्या उस वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था और क्या उसमें नेक्सस का या गठजोड़ का कोई जिक्र था। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि गठजोड़ के बगैर या नेक्सस के बगैर ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था, APS हो जाता है। इसमें उन्होंने फिर वजाहत की कि नेक्सस से मुराद किसी का अंदर से मुलविस होना लाजमी नहीं है। आर्मी से मुतालिक जो भी जुर्म है उस जुर्म के साथ जुर्म करने वाले का नेक्सस होना ज़रूरी है, यानी कि उसका जुर्म करना ज़रूरी है। उस सूरत में भी ये इसको नेक्सस ही तस्वुर किया जाएगा। जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा जब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मौजूद थे, नेक्सस भी था, इंग्रेडिएंट्स पूरे थे, तब भी आइन फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया गया बल्कि आइन में तरमीम की गई फौजी अदालतें बनाने के लिए। इसके पीछे क्या रीज़न थी, इसका वजह उन्होंने कहा मेरी नज़र में यही है कि इन कवानीन के होते हुए भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो रहा था। इस पर ख्वाजा हारिस ने उनको ये जवाब दिया कि ट्रायल तो हो सकता था लेकिन बहुत सारे ऐसे दफात थे, ऐसे जराइम थे जैसे अफगान बराए तवान हो, मजहब के नाम पर दहशतगर्दी हो, इन तमाम को तरमीम में आप फरमा रहे हैं। यानी कि जो बड़ी अदालत में जो बड़ा एक केस चल रहा है उसको सामने रखते हुए पुराने तमाम जो मिसालें हैं उनको सामने रखकर फैसला दिया जाएगा। और लग ये रहा है कि इस पर काफ़ी हद तक दलाइल अभी मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ दलाइल अभी भी जारी हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।